Hello everybody, I hope you all are doing well in your studies. So today I'm gonna tell you how to score good in your RRB Clerk Mains 2023. So RRB PO का एग्ज़ाम मेंस का हो चुका है, उसी के बेसिस पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ने ऐसी गलती की है जिसके करके बहुत ही ज़्यादा उनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पर, ये मैं बताने जा रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको अटेम्प्ट करने की भी स्ट्रेटजी मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते समय। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक पॉइंट हो, लेकिन आपको जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो ऐसी करनी चाहिए एग्ज़ाम को करने की कि आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उस सेक्शन से अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप फंस ना सकें का मतलब ये कि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अब इसमें इसका कहने का मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जैसे आपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस की है आप वैसा ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि फ़र्स्ट सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करें, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि फ़र्स्ट सेक्शन आपको ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए जो कि आपका ऐसा है कि आपको आ रहा है तो आप टिक कीजिए, नहीं आ रहा है तो उसे लीव कीजिए। तो ये सेक्शन है कंप्यूटर और आपका जीए का। तो जीए में या तो पहले जीए कीजिए या तो कंप्यूटर कीजिए, और सेकंड नंबर में भी या तो जीए या कंप्यूटर। तो जीए और कंप्यूटर आपका फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। उसके बाद में आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आरआरबी पीओ में ऐसा हुआ है कि कई लोगों के स्ट्रॉन्ग जो है वो रीजनिंग है, तो उन्हें लगा है कि रीजनिंग के हम पूरे कर लेंगे। लेकिन ऐसा हो गया था कि रीजनिंग जो सेक्शन था उसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे वो ऐसे फंसाने वाले थे कि उन्हें अटेम्प्ट कर करके रीजनिंग में बहुत से लोग अच्छा अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन उन क्वेश्चंस की वजह से बहुत कम अटेम्प्ट गया है रीजनिंग में लोगों का। ऐसा ही क्वांट में भी हुआ है, क्योंकि क्वांट में भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस थे। सो आपको ये बात को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है कि चाहे जो भी हो, अगर नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन तो उसे आप लीव करके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो आपका ऐसे ही होना चाहिए, जैसे कि मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका है कि मैं पहले कंप्यूटर करती हूँ, फिर जीए करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं रीजनिंग सेक्शन करती हूँ क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके बाद में मैं इंग्लिश और लास्ट में क्वांट अटेम्प्ट करती हूँ। सो ऐसा, और उस टाइम को भी आपको देख कर ही चलना है। तो जल्दी से जल्दी जो आपको जीए में आता है, क्योंकि तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो जीए में आता है उसे टिक कीजिए, जो कंप्यूटर में आता है उसे टिक कीजिए, और रीजनिंग के क्वेश्चंस करिए। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है तो रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस आपसे अगर 20-25 हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में जो कि आप देते हैं, आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा होता है कि इतना इतना टाइम देना है, फिर वो आपको एक आपका स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पर भी। जैसे कि अगर आपने मैं अपनी बात बताऊं आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम को लेते हुए, क्योंकि इसमें थोड़ा हार्ड डिफरेंस है कि आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल और आरआरबी क्लर्क के लेवल में बहुत ही अंतर होता है। लेकिन मैं आपको अपना एक सजेशन दे रही हूँ कि जैसे कि आरआरबी पीओ मैंने पहले कंप्यूटर किया फिर जीए किया, तो टाइम टेकिंग तो था इस बार का कंप्यूटर और जीए, उसमें मेरे 16 से 17 मिनट कंप्यूटर और जीए को ही अटेम्प्ट करने में लग गए थे। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो मैंने रीजनिंग के 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। उसके बाद मुझे लगा कि अरे टाइम जा रहा है, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो इसीलिए फिर मैं सीधा स्किप करके मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किए, और इंग्लिश के मैंने लाइन वाइज ही अटेम्प्ट किए। इंग्लिश के मैं फिर स्किप नहीं करती हूँ, इंग्लिश के जो क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं उन्हें लाइन वाइज अटेम्प्ट करके मैं क्वांट पर स्विच हुई। क्वांट के मुझे क्वांट डिफ़िकल्ट लगा, उसमें मुझे पता था कि नहीं ये मुझसे, मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो फिर मैंने उसमें इजी क्वेश्चन, मैंने पूरे क्वेश्चंस गो थ्रू किए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। फिर उसके बाद मैंने इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मेरे। फिर उसके बाद मैं सीधा, क्योंकि मुझे पता था कि रीजनिंग ही एक ऐसा है कि जो अभी टाइम बचा है उसी पे मैं एक अच्छा स्कोर ला सकती हूँ, उसे ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सीधा स्विच मार के फिर सीधा मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट की। तो ऐसे में मेरा अटेम्प्ट हुआ। सो ऐसे ही
आपको करना चाहिए कि आपका बहुत ही ज़्यादा आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दिमाग बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, अगला क्वेश्चन करना है। और उसके बाद में अगर आपको कोई भी सेक्शन डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसके जितने क्वेश्चन बन रहे हैं कई कीजिए, और वो टाइम को किसी और सेक्शन को दीजिए और उसमें अच्छा कीजिए। तो यही है एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, यही होनी चाहिए, उसी से ही आपके अच्छे नंबर बन पाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू ऑल।